हम सब एक धर्म युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। Muslim family of 10 people assaulted, looted and abused. अरे सर पर कफन बांध कर निकला हूँ, बस अब मेरा एक लक्ष्य है, मेरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। A landslide victory for Narendra Modi's BJP seemed to herald a new era in Indian politics. 2014 में हमें सही मायने में जो है वो आजादी मिली है, इसको हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हम तुमको काट के भागीरथी पुणे नहीं, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे। Of Bajrang Dal men allegedly chopping off the fingers of a Muslim woman. जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। अखंड भारत अखंड भारत बनना ही सच्चाई। भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा? 19वीं सदी के आगाज़ में खिलाफत तहरीक के बाद हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम फसादात हुए तो कुछ हिंदू रहनुमाओं ने मुस्लिम अक़लियत के साथ सियासी इत्तेहाद को हिंदू मफादात के ख़िलाफ़ समझा। इन्हीं में कांग्रेस में शामिल डॉक्टर केशु बलीराम हैजगवार भी थे। कांग्रेस से इख्तिलाफ के बाद डॉक्टर केशु बलीराम ने 1925 में महाराष्ट्र के शहर नागपुर में एक तंजीम की बुनियाद रखी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS, यानी अगर हम उर्दू में कहें तो कौमी रज़ाकार तंजीम। तो उससे भी पीछे चले जाए ना, 1875 महासबाई मूवमेंट थी, ब्राह्मो समाज थी, जो एक हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी कि वो हिंदू मज़हब को क्लेंस करके और उसकी अपनी प्योरिफिकेशन, उसकी इम्प्रूवमेंट, उनका ऑस्टेंसिबल रीज़न ये था कि हिंदुओं को मेन स्ट्रीम किया जाए क्योंकि वो बहुत पीछे रह गए हैं। खिलाफत मूवमेंट ने जो हिंदू इलीट थी, ख़ास तौर पे जो हिंदू ब्राह्मण्स थे, उनके अंदर एक अच्छा खासा खौफ पैदा किया, बल्कि उनमें से कईयों ने कहा कि आपने एक फ्रैंकेनस्टाइन को जगा दिया है। सावरकर जो था वो इसका पहला आइडियोलॉग था। तो सावरकर पहले तो वो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में मसरूफ़ रहा, उसके बाद जब वो अंडमान में उसको जेल भेजा गया तो वहाँ से वो माफ़ी तलाफ़ी करके अंग्रेज़ों से उसने दोबारा मेन स्ट्रीम में शिरकत की। आर्य समाज के बाद हिंदू महासभा बनी, ज़्यादातर जो थी वो इलीट में से थी। तो जिन्होंने बनाई शुरू में हैजवर साहब ने, वो सारे हैजवर साहब खुद डॉक्टर थे, प्रैक्टिसिंग मेडिकल डॉक्टर थे, और इसी तरह से बाकी गोलवारकर और दूसरे लोग जो थे, ये सारे जो हैं ये मिडिल क्लास से आए थे और यूनिवर्सिटी एजुकेटेड स्टूडेंट्स थे। RSS ऐसी तंजीम थी जिसको बनाने की आइडियोलॉजी और मकसद एक ही था, हिंदुत्व, यानी हिंदू कौम परस्ती का फ़रोग और हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाने का मिशन। ऐसा मिशन जो नाज़ी सोच से रिजेम्बलेंस रखता है, जिसका सेंट्रल आइडिया था वो हिंदुस्तान जहां हिंदू राष्ट्र नज़र आता हो। बेसिक कॉन्सेप्ट था RSS का जो हैजवर ने पेश किया, उसमें यही था कि पूरी सोसाइटी को आपने नीचे से हिंदू बना देना। एक किताब लिखी थी एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व थॉट, और वो एक इनकी जो RSS की आइडियोलॉजिकल वेल स्प्रिंग है, उसमें उन्होंने ये बेसिकली बताया कि जो हिंदू मज़हब है ये एक इस खित्ते का असली मज़हब है। उन्होंने कहा कि हिंदू वो है जो कि इंडिया में पैदा हुआ है, इंडियन लैंग्वेज बोलता है और इंडिया में पैदा हुए मज़हब को फॉलो करता है। मुसलमान चूँकि बाहर से आए, उनकी ज़बान भी बाहर की है, मज़हब भी बाहर का है, तो वो इसमें शामिल नहीं हुए, उनको अलहदा कर दिया गया। हिंदू धर्म की कंप्लीट डोमिनेशन और जितने निशानात हैं बाकी मज़ाहिब के, उनको मिटा देना, ये इनका मतमा नज़र है। यूरोप में नाजी तंजीम भी जो है वो भी मार्च पास करती थी बेलचे पकड़ के, तो इन्होंने भी उसी पैटर्न पे बनाया कि हिंदुओं के अंदर मस्कुलिनिटी पैदा की जाए, लेकिन ये रेस की बजाय कल्चर के ऊपर इन्होंने
सांस्कृति के ऊपर इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, ज़्यादा रूट किया इन्होंने हिंदू साधु कल्चर के अंदर। इस मकसद को हासिल करने के लिए आरएसएस में शामिल होने वाले हिंदू नौजवानों को जिस्मानी तरबियत, नज़्म-ओ-ज़ब्त और हिंदू एकता का सबक पढ़ाया जाने लगा। इसमें सबसे अहम चीज़ ये थी कि मुसलमानों से कैसे इसको अलहदा किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये सारी जो हिंदुइज़्म के अंदर जो बिदतें आई हैं, इनोवेशंस आई हैं, गड़बड़ हुई है, वो इस वजह से हुई है कि मुसलमानों ने आके इसके अंदर जो है गलत इंटरप्रिटेशंस की हैं और गलत इंटरवेंशन की हैं। तो मुसलमानों को यहाँ से निकाला जाए, लेकिन अब मुसलमान जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उनको आप निकाल भी नहीं सकते। तो क्या किया जाए कि मुसलमानों में से जो हिंदू ओरिजिन के मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं, उनको वापस जो है हिंदुइज़्म में लाया जाए। इनके दीगर जो आइडियोलॉग्स थे, हैजवार थे, गोलवालकर थे, वो उन्होंने मज़ीद इनकी जो एक्सट्रीमिस्ट थॉट है इसको महमेज़ दी और एक पूरा स्ट्रक्चर बना लिया जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइज्ड काडर है। वो जो शाखें बनाई गई या जो ब्रांचेस जिनको वो कहते हैं, ब्रांचेस जिनको शाख कहते हैं, उसके अंदर सबसे बुनियादी चीज़ जो थी वो अखाड़ा थी, जिसमें बच्चों को फ़िज़िकल ट्रेनिंग दी जाती थी। उनको हनुमान के मंदिर में एक गुरु होता था जो कि उनको मजहबी तालीम भी देता था। 1, 2, 3। किसी को कोई पता नहीं है कि ये अपना प्रेसिडेंट, अपना जो संसद चालक है जिसको सरबराह कहते हैं, उसको कैसे ये इलेक्ट करते हैं, कैसे नॉमिनेट करते हैं। तो इंटरनल सिस्टम जो है वो बहुत हद तक खुफिया है, एक दूसरे के साथ जो है वो एफिनिटी के ऊपर है। एक हाईली मोटिवेटेड ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, और उसके जो प्रचारक हैं वो अपनी वर्चुअली ज़िंदगियां जो हैं वो डेडिकेट कर देते हैं आरएसएस के लिए। ब्रिटिश राज से आज़ादी हासिल करने के बाद पाकिस्तान और भारत अलग अलग मुल्क बन गए, लेकिन आरएसएस की सोच इस बात को तस्लीम करने को तैयार ना थी, क्योंकि उनका तो एक ही ख्वाब था, अखंड भारत का, जो अब टूट चुका था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम का जो एक पूरी मूवमेंट चली, तो उससे भी इन्होंने किनारा कशी अख्तियार की। गांधी से भी इनके इख्तलाफात थे, नेहरू से भी थे। आरएसएस ने अखंड भारत के इस ख्वाब को चिकनाचूर करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार करार दिया इंडिया के बानी मोहनदास करमचंद गांधी को, और आज़ादी के महज 5 माह बाद ही जनवरी 30, 1948 को मोहनदास करमचंद गांधी को कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करने वाला था आरएसएस का स्वयं सेवक नथुराम गोडसे। गांधी साहब को वो ब्लेम करते थे पार्टीशन के ऊपर, मुसलमानों के कंसेशन देने के ऊपर। नेहरू गवर्नमेंट थी, उनका ख्याल ये था कि ये जो नथुराम साहब थे ये आरएसएस के मेंबर थे। आरएसएस क्लेम करती है कि वो हमारे मेंबर नहीं थे, लेकिन अब जो है वो उसको बाकायदा उसके कुछ ग्रुप्स जो हैं वो पब्लिकली सेलिब्रेट भी करते हैं नथुराम को और गांधी जी के मर्डर को। नाथुराम गॉडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। वो एक आरएसएस का कार सेवक था और वो इनकी सावरकर साहिब की जो टीचिंग्स थी उससे बहुत मुतासिर था, और कुछ बड़े अरसे तक ये मुकदमा उसमें नाम एफआईआर में सावरकर साहिब का भी रहा, मगर बाद में वो इससे छूट गए। उसके बाद जो है नेहरू गवर्नमेंट ने कहा कि ये आरएसएस ने किया है और आरएसएस के ऊपर पाबंदी लगा दी। आरएसएस की इस इंतहा पसंदाना सोच और अमली इक़दामात की वजह से उस पर कई मरतबा पाबंदी लगाई गई, और फिर आरएसएस ने इस बात को रियलाइज़ किया कि अगर उन्हें अपना लक्ष्य यानी मकसद हिंदू राष्ट्र कायम करना है तो ये तभी मुमकिन है जब हिंदुस्तान का सत्ता यानी हुकूमत उनके हाथ में हो। उसके लिए उन्होंने भरपूर मनसूबाबंदी से अपने सेवकों और उनकी सोच से मुत्तफिक हिंदुओं को इंडिया के हर शोबे,
हर जगह तेज़ी से दाखिल करना शुरू कर दिया और फिर सियासत के मैदान में अपनी फ्रंट लाइन सियासी पार्टियां भी तश्कील दी ताकि वक्त आने पर एक मजबूत हुकूमत कायम कर सकें। जब इनके ऊपर पाबंदी लगी तो जो प्रचारक थे, यंग प्रचारक, उन्होंने कहा कि हमें किसी ने डिफेंड नहीं किया पाबंदी के अंदर, तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। तो मुखर्जी उस वक्त जो है वो नेहरू के कैबिनेट से निकले थे। उन्होंने आरएसएस को इनकरेज किया और दीनदयाल उपाध्याय और इन्होंने मिलके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, भारतीय जनसंघ। और मुखर्जी के डेथ के बाद जो है दीनदयाल उपाध्याय ने इसको आरएसएस के पैटर्न के ऊपर ही डेवलप करना शुरू किया। तो इसलिए कोई ज़्यादा मकबूल नहीं हो सकी 60s में भी 70s में भी। ये बड़ी एक इलीटिस्ट किस्म की एक मिडिल क्लास अर्बन पार्टी थी। ये ज़्यादा जो जिसे आप कहें कि सिस्टमेटिकली आगे बढ़ा, वो गोलवारकर के पीरियड में बढ़ा। गोलवारकर ने बाकायदा फ़िलोसॉफ़िकल बेसिस दी, वी एंड आवर नेशन डिफाइन, और इस तरीके के उन्होंने बड़े बेसिक किस्म के पम्फलेट्स लिखे अपनी आइडियालॉजी के बारे में। और इसी तरह से हर वॉक ऑफ लाइफ में ग्रेजुअली जो है ये मूवमेंट्स बनानी शुरू की। जिस वक्त जनता का ख़ात्मा हुआ तो उस वक्त जो है वाजपेयी साहब और दूसरे लोगों ने मिलके भारतीय जनता पार्टी बनाई। इनिशियली इसमें जो है मुसलमान भी दो एक रखे गए थे। सिकंदर बख्त साहब को रखा गया था, अब्बास नकवी साहब थे मेरे ख्याल में, उनको रखा गया। MRM के नाम से मुसलमानों को भी इन्होंने शामिल किया हुआ है, ताकि जो है इसको एक जनता का, पीपल्स पार्टी का जो है ना, एक किस्म की लोगों की पार्टी, उसका किया जाए। भारत के सुप्रीम कोर्ट में शाबानो नामी एक मुसलमान खातून ने केस फाइल किया जिन्हें 60 साल की उम्र में उनके शौहर ने तलाक दे दी थी। उन्होंने अदालत में मुतालबा किया कि उनके शौहर उनको माहाना खर्चा अदा करें, जिस पर मुस्लिम उलमा इकराम ने इस मामले को अदालत में ले जाने पर नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि ये दीनी मसला है, इसका फैसला अदालत नहीं कर सकती। बुनियादी तौर पे जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, बुनियादी इशू ये था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक शाबानो के खामन जो थे, मोहम्मद खान वकील थे, उन्होंने कहा कि मेरे पे ज़िम्मेदारी नहीं है कि मैं मेंटेनेंस अलाउंस दूं अपनी साबका बीवी को। मैं सिर्फ इसको जो है वो इद्दत के पीरियड के दौरान वो नान नुत्फ़ा देने का पाबंद हूँ और उसके बाद जो हक महर है सिर्फ उसका पाबंद हूँ। लेकिन कोर्ट ने फैसला किया कि नहीं, चूँकि एक लंबे अरसे तक 2 डिकेड से ज़्यादा ये शादी रही है और अब ये खातून कुछ नहीं कर सकती, तो इसलिए इनको मंथली जो है मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाए। तो उससे मुसलमानों के लिए काफ़ी ये एजिटेशन हुई और एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया जिसमें तमाम फ़िरक़ों के लोग थे जिन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। ये जो जज साहब हैं, इन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल के ये सारा फैसला किया है, तो इसलिए उन्होंने इसके ख़िलाफ़ कैंपेन की। राजीव गांधी साहब का उस वक्त पीरियड था, उन्होंने मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट पास करवाया लोकसभा के अंदर से, जिसमें था कि उस खातून को तो मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा मुसलमान खातून को, लेकिन वो उसका खामन पे नहीं करेगा, रियासत पे करेगी, स्टेट पे करेगी। और साथ ही उन्होंने जो बाबरी मस्जिद के गेट्स थे वो भी खोल दिए। तो अपनी तरफ से तो उन्होंने बैलेंस किया, लेकिन मेरे ख्याल में दैट वाज ट्रिगरिंग पॉइंट था, एक वन ऑफ द ट्रिगरिंग पॉइंट्स आप कह सकते हैं, कि जिसमें उन्होंने मौका दिया हिंदू नेशनलिस्टों को। बीजेपी ने इस बात को मुद्दा बनाकर कांग्रेस और मुसलमानों के खिलाफ मुस्लिम अपीजमेंट नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया और नारा लगाया यकसा सिविल कोड का।
और आने वाले इलेक्शन में अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर दिया, जिसमें आर्टिकल 370 यकसा सिविल कोड और मुसलमानों को दूसरा या गैर करार देकर अपनी सियासत को मजीद मजबूत करना शुरू कर दिया। ऐसे में गली मोहल्लों में मौजूद आरएसएस के सेवकों ने हिंदुओं और इनमें भी ख़ास तौर पर हिंदू नौजवानों के जहनों में मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया। उन्हें बताया गया कि इन मुसलमानों ने हमेशा हिंदुओं पर जुल्म किया है, उनकी गांव माता को उन्हें तकलीफ़ देने के लिए ज़िबा किया जाता है और मन घड़त तारीख़ी मज़ालिम सुनाकर उन्हें सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और फिर कहा गया हिंदुस्तान सिर्फ हिंदू का। और यूं पहली मर्तबा आरएसएस का असल रूप खुलकर सामने आ गया। ऐसे में कहा जाता है कि उस वक्त के आरएसएस के गुरु मधुकार देता रॉय दोयरस, जिसको बाला साहेब भी कहा जाता था, ने दुनिया भर में मौजूद अपने समाज सेवकों को खत लिखे कि वक्त आ चुका है अपने ख्वाब की ताबीर का, और नारा लगाया राम जन्म भूमि का, और निशाना बनाया बाबरी मस्जिद को। इसी दौरान लाल कृष्ण आडवाणी की क़यादत में बीजेपी ने रथ यात्रा निकाली। अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? सिंधु का खून में खोलो, ये तहरीक बेसिकली थी कि मुसलमानों के जो मकामात हैं, मसाजिद हैं, उनको डिमोलिश किया जाए। ख़ास तौर पे बाबरी मस्जिद उन्होंने एक सिंबल बना लिया और वो एक नेशन वाइड इन्होंने रथ यात्रा एक वो बनाया कि पूरा एक वो प्रोसेशन बनाया। और इस दौरान में जो है गंगा का पानी भी बेचा गया और अरबों रुपए कमाए गए। तो ये दोनों तरीक़ों से जो यात्रास थी इन्होंने इनको बेनिफिट किया, एक तो आवाम तक पहुंचने के लिए और दूसरा फंड्स इकट्ठे करने के लिए। वो ना सिर्फ ये कि अर्बन इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसे ले रही थी बल्कि आम आदमी से भी पैसे ले रही थी। उन्होंने बाकायदा जो सिलिया मूवमेंट चलाई उसमें जो है उन्होंने राम मंदिर की जो है ईंटें जो हैं वो बेचनी शुरू की, ब्रिक्स के राम के मंदिर के लिए आप भी आइए और अपनी एक जो है वो ईंट जो है वो लगाइए। तो ये एक किस्म का सोर्स था जिसके ज़रिए से उन्होंने मैसिव फंड्स जो हैं वो इकट्ठे किए और पूरी जो फिर आरएसएस के संघ परिवार की मशीनरी है उसने कोहेसिवली काम करना शुरू किया। आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू, इन सब की क्लियर पॉलिसी थी पाकिस्तान को गालियां दो, हर वाक़े का झूठा इल्ज़ाम बिना सबूत के पाकिस्तान पर लगाओ और बदला लो हिंदुस्तानी मुसलमानों से, क्योंकि उनका मसला पाकिस्तान नहीं मुसलमान है। और इस पर अमल एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया, जिसका आगाज़ एल.के. आडवाणी की रथ यात्रा से हो चुका था। हिंदू मुस्लिम फसादात पूरे हिंदुस्तान में फैल चुके थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। आजादी में हम सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़े थे, हम अंग्रेज और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़े थे। ये सारे जो आरएसएस के लोग हैं इनकी विचारधारा फ्रीडम स्ट्रगल की विचारधारा नहीं है। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस दिन आरएसएस ने रामलीला मैदान में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारे देश का जो झंडा है वो तिरंगा होगा। सालों के लिए आरएसएस ने तिरंगा को सलूट नहीं मारा, ये सच है। बीजेपी की सरकार बन चुकी थी। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री बनते ही आरएसएस के रहनुमाओं को हीरो बनाकर जनता के सामने पेश करना शुरू कर दिया। वो तमाम लोग
जिन्हें कम्युनल डिक्लेयर किया गया था इंडियन हिस्ट्री के अंदर, और जिनके बारे में कहा गया कि ये इन्होंने जो है फसाद फैलाया इंडिया के अंदर, और जिसकी वजह से पार्टीशन भी हुई और जिसकी वजह से जो है हिंदू मुस्लिम फसादात हुए, जिसमें सावरकर साहब भी थे, जिसमें और लोग भी थे। वाजपेयी साहब के पीरियड में उन सबको जो है वीर का स्टेटस दे के नेशनल हीरोज़ के तौर पे पेश किया गया। आज अगर सावरकर जीवित होते तो सावरकर की धीर गंभीर वाणी में शाहबानों की व्यथा प्रकट होती, मुखरित होती। 2002 में वो हुआ जिसने हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। वो वाकया था हिंदू मुस्लिम फसादात, जब गुजरात में नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर की सीट पर बैठे थे और उनकी आशीर्वाद से मुसलमानों को खुलेआम कत्ल किया गया। वजह थी हिंदू यात्रियों का ट्रेन हादसा। People burnt alive. Over 1,000 people have died, and more than 100,000 have become refugees in their own land. पुलिस के साथ में पुलिस उनके आगे आगे पीछे टोला। A key state minister is reported to have taken over a police control room, issuing directions not to rescue Muslims in danger of being killed. कम से कम वहाँ नहीं काटा होगा ना सब, नरड़ा फटे, फिर उन्होंने लाशें उठा के फेंक दिया, कुआं एक था, कुआं में डाल के तरफ दिया। यदि नरेंद्र भाई का साथ नहीं होता, ये उसका प्रतिकार दे भी नहीं सकते, क्योंकि पुलिस सामने खड़ी थी, देखती थी, सब कुछ होता था, मगर पुलिस ने एक मुंह बंद और आंख बंद कर दी थी। एक ही नाका था, दरवाजा एक ही है, जैसे सोसाइटी का एक ही नाका है, फिर अब पूरा पार्टियां शुरू होता है, मुसलमान लोग शुरू होते हैं। उनको रोकना था तो पुलिस वहां पे 50 साइड खड़ी थी, तो भाई हमको रोक लेती। I'm not happy what happened, but what we have done, I'm happy. वो नरेंद्र मोदी जिसको इंडियन मीडिया समेत दुनिया भर में शदीद तनकीद का सामना था, जिन्हें गुजरात वाक़े का जिम्मेदार करार दिया जा रहा था, वो तमाम तर सबूतों के बावजूद भारतीय अदालत से क्लीन चिट लेकर मजबूत प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, और उन्हें सपोर्ट करने के लिए अब तकरीबन हर अहम जगहों पर आरएसएस की सोच वाले हिंदू बराजमान थे। और इन जैसे दर्जनों आरएसएस से निकले शिद्दत पसंद नेता बनकर पूरे भारत में मुसलमानों को निशाना और हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत बनाने के लिए अमल कर रहे थे। यह हिंदुत्व की सदी है, और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं, दुनिया की सदी होगी। कोई भी ताकत हिंदू राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकेगी। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। बार बार कह रहा हूँ, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। उग्रवादी बोलने भी तुम कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी, ये मुल्ला आतंकवादी है, इसकी बात करते रहना थी, बाहर देखो इस मुल्ले को। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो ये बृहत्तर भारत के ही हिस्से थे। माता केकई कहाँ की थी? आप चले जाइए, गांधारी कहाँ की थी? और ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सारा इलाका जो है, और कुछ तो मज़ाक़ा ख़ेज़ हद तक ईरान तक चले जाते हैं, ये अखंड भारत का हिस्सा होगा। और उसका एक नक्शा इन्होंने भारत की पार्लियामेंट में भी लगाया हुआ है, जो एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है। अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक वो कामयाब हो गए थे, लेकिन पिछले दिनों में से कुछ रिवर्सल शुरू हुई। पहली रिवर्सल जो है वो मालदीव में आई, श्रीलंका में आई, बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा हुआ, नेपाल में हुआ, और अब जो है पाकिस्तान ने भी उनको अच्छा खासा जो है स्ट्रेटेजिक रिस्पांस दिया। मोदी के भारत में अब हदफ थे मुसलमान, और इसके लिए कई बहाने उनके पास मौजूद थे। किसी भी मुसलमान को गाय ज़िबा करने का झूठा इल्ज़ाम लगाकर खुलेआम कत्ल कर दिया जाता है।
उन लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि अगर उन्हें हिंदुस्तान में रहना है तो उनको गाय माता को न खाएं और हिंदुओं की भावनाओं को आहत न करें। लेकिन अगर वो लोग हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करते हैं तो मैं कहता हूं उनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है कि ये चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो उनको उसी भाषा में उनको जवाब दिया जाए कि उन्हें पकड़ के हम यहाँ धुलाई कर देंगे अच्छी तरीके से। और अब लव जिहाद यानी मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों से निकाह करके उन्हें ज़बरदस्ती मुसलमान बना रहे हैं। लव जिहाद इस देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने और देश को एक मुस्लिम मेजॉरिटी का स्टेट बनाने की एक साजिश का हिस्सा है। लाखों की संख्या में लव जिहाद के नाम पर मेरी हिंदू बहन बेटियों को कन्वर्ट किया जा रहा है। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। और फिर चुन चुनकर ऐसे मुसलमानों को कत्ल और डराया जाने लगा जिनका मुआशरे में रोब दबदबा हो या जिनको वो अपने लिए खतरा समझते हो। और फिर चाहे वो इंडियन फिल्म स्टार सलमान खान हो, मुंबई के मारूफ सियासतदान सिद्दीक बाबा हो, पहले तो उन्हें डराया धमकाया गया और फिर कत्ल कर दिया गया। पैगाम वाज़ेह होता है, डरो वरना मार दिए जाओगे। क्योंकि अब ये आरएसएस का इंडिया है जहां जेल से बराह रास्त अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई न्यूज़ चैनल्स को बराह रास्त इंटरव्यू देते हुए फिल्म स्टार सलमान खान को धमकियां देता है। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। आरएसएस की इस आइडियोलॉजी की गूंज भारत से बाहर तब सुनाई दी गई जब 2022 में इंग्लैंड के लेस्टरशायर में अचानक से हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए, जिसको बैनुल-अक़वामी मीडिया ने रिपोर्ट किया। ये आरएसएस और हिंदुत्वा सोच का नतीजा है। यूके की गवर्नमेंट ने फिर इनको गिरफ्तारियां की और उसके बाद इनको जेल में डाला, और वो इस वजह से कि यहाँ से कुछ ट्वीट्स की थी आरएसएस एफिलिएटेड जो इनकी मीडिया विंग था, और उसने उसको वायरल किया। और आज आरएसएस के इंडिया में जिस मस्जिद को चाहें वो ये कहकर मुतनाज़ा बना देते हैं कि यहाँ कभी मंदिर हुआ करता था, और इसी बहाने आए दिन वहाँ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनके घर गिरा दिए जाते हैं। मुस्लिम है और मुसलमान की वजह से अत्याचार जुल्म हुए हैं। ऐसे ऐसे नए कवानीन बनाए जा रहे हैं जिसमें मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। देश के मुसलमानों से नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि खुलेआम देश की संसद में देश सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं। माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और वहां मौजूद मुसलमान आज भी इस बात की कोशिश में लगे रहते हैं कि वो साबित कर सकें कि वो एक सच्चे हिंदुस्तानी नेशनलिस्ट हैं। और इस बात को साबित करने के लिए आम मुसलमान हो, सियासी रहनुमा हो या फिर क्रिकेटर, बेचारे सभी ये यकीन दिलाने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लगाते हैं। लेकिन वो शायद जानकर भी अनजान हैं कि वो इंतहा पसंद हिंदू तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आरएसएस की आइडियोलॉजी पर अमल नहीं हो जाता। एक हिंदू का इस्लाम या ईसाईयत में जाना कन्वर्जन है, लेकिन अगर एक ईसाई और एक मुसलमान वापस हिंदू में आता है तो उसका प्रवर्तन है, घर वापसी है। आरएसएस और बीजेपी की इस शिद्दत पसंदी की वजह से इंतहा पसंद हिंदू या आरएसएस ने नुकसान पहुंचाया मुस्लिम, क्रिश्चियंस और हर उस भारतीय नागरिक को जो उनकी सोच से इख्तलाफ रखता हो। इसके लिए दुनिया भर से इंसानी हुकूक की तंजीमें भारत में होने वाले अक़लियतों के ख़िलाफ़ होने वाले मज़ालिम पर मुसलसल इजाफे पर रिपोर्ट कर रहे हैं। और ये सब उन स्टेट्स, शहरों, गाँव, इलाकों और महलों में हो रहा है जहाँ
बीजेपी, बजरंग दल या आरएसएस ताकतवर हैं। भारत के अहम ओहदों पर बैठे ये जुनूनी एक इंतहा पसंद तंजीम की सोच को प्रमोट कर रहे हैं, जो अखंड भारत के नामुमकिन ख्वाब को पूरा करने की तकोदो में लगे हैं और अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए आए दिन अपने ही मुल्क में जब मौका मिले मुसलमानों और अक़लियतों का कत्लेआम कर रहे हैं, जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे ये बात साबित होती है कि इंडिया में मौजूद ये इंतहा पसंद आरएसएस और इससे निकले ये नेता ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए हानिकारक है।